हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विजन आर्किटेक्ट। मैं आर्किटेक्ट कपूर आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो ऐसा स्टडी टाइप के नहीं है, एक जनरल टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर आप एक आर्किटेक्ट स्टूडेंट हैं और आप अभी आर्किटेक्चर शुरू करी है तो आपको कौन सी 5 ऐसी बुक्स हैं जो आपको अपनी स्टार्टिंग अपने फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आपको पढ़ लेनी चाहिए, ताकि आपको इसके डिज़ाइन के प्रोसेस के बारे में, हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है उसके बारे में, और कैसे हम सारी वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात होती है हमारे स्टैंडर्ड कोड्स, जो हमारी बुक्स होती हैं एनबीसी जो हमारी है नेशनल बिल्डिंग कोड, उसके बारे में कैसे हम इन सब के पढ़ सकते हैं और इनका रेफरेंस हम ले सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप डिस्कस करना कि हम कौन कौन सी बुक्स जो हमारी हैं, ऐसी 5 बुक्स जिनको हमें अपने आर्किटेक्चर की स्टार्टिंग टाइम में ही पढ़ लेना चाहिए। तो सबसे पहली बुक है बुद्धिस्ट एंड हिंदू आर्किटेक्चर इन इंडिया। जी हाँ, बाय सतीश ग्रोवर। आप देख सकते हैं ये बुक मैंने खुद पर्सनली पढ़ी हुई है जब हमारे उसमें कॉलेज के टाइम में हिस्ट्री का सारा सब्जेक्ट होता था। इसमें आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में आपको सब नॉलेज मिलेगी कि कैसे हम आर्किटेक्चर, इसमें जो है हमारा इंडेक्स, अगर हम इसकी बात करें, हम देखें तो इसमें जो हमारा है इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू हो जाता है हमारा स्टार्टिंग पीरियड से। फिर उसके बाद आर्यन इमिग्रेशन, बुद्धिस्ट, महावीर एंड मौर्यास, सारे टॉपिक इसमें कवर्ड हैं। चालुक्याज एंड गुप्ताज का, फिर उसके बाद राजपूताना स्टाइल का आर्किटेक्चर जो था उसके बारे में डिस्कशन हो रखा है सारा का सारा। और हमारा ये पूरा एंड में नायक्स ऑफ द डीप साउथ सारा, जिसमें हमारे ये भी आते हैं चोलाज एंड पांड्याज, इन सब के बारे में क्लियर डिस्कशन इस बुक के बारे में दिया हुआ है। बहुत ही अच्छी बुक है। और इसमें क्या है ना, मैं क्यों इस बुक को अच्छा कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अगर जैसे आप किसी टेम्पल का फिगर देख रहे हो तो उसके साथ साथ देखिए उसका प्लान कितने अच्छे से समझाया हुआ है। ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से, अगर हमारे को हिंदू अपने आर्किटेक्चर को जानना है तो ये बुक बहुत अच्छी है। आई विल पर्सनली प्रेफर कि आप लोग जो सारे स्टार्टिंग के देख रहे हैं, आर्किटेक्ट जो सोच रहे हैं कि आर्किटेक्ट बनना है या आर्किटेक्ट की स्टार्टिंग स्टेजेस में है, तो इस बुक को ज़रूर पढ़ें। आपके बहुत बेसिक्स क्लियर होंगे और आपको इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में बहुत कुछ पता लगेगा। जो हमारे टेम्पल्स बनते हैं उनके पीछे क्या मोटिव होता था, या क्या क्या स्पेसेस की उस पर डिज़ाइन किया जाता था कि उनमें स्पेसेस दी जाती थी। अगली जिस बुक की बात हम करने जा रहे हैं वो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की मैके, बाय WB मैके। जी हाँ, ये आप इसके देख सकते हैं, 5th एडिशन है इसका। ये वॉल्यूम 1 है। इसके 4 वॉल्यूम आ जाते हैं डिफरेंट। आपको चारों पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें जिस बेसिक्स आपको दिए हुए ना, और बेसिक डिटेलिंग दी हुई है एक एक चीज़ की, आपको किसी और बुक में नहीं मिलेगी, ना आपको कहीं ढूंढने पे मिलेगी। अगर हम इनके भी टॉपिक्स के बारे में बात करें तो इन्होंने सबसे जनरल टॉपिक से शुरू किया हुआ है कि कैसे हम फाउंडेशन से लेके ब्रिक वॉल, टाइप्स ऑफ ब्रिक्स कौन कौन सी होती हैं। अभी हमें जो स्टार्टिंग में हमें ये नहीं पता था कि टाइप्स ऑफ ब्रिक्स भी होती हैं, कितने तरीके की होती हैं, कम से कम 12-15 तरीके की ब्रिक्स होती हैं। उसके यूजेस कैसे यूज़ कर सकते हैं, टाइप ऑफ मोटार जॉइंट, जो ब्रिक जॉइंट्स होते हैं, इंग्लिश फ्लेमिश बॉन्ड हो गए, ये सारे बॉन्ड्स के बारे में हो गया। फिर टाइप्स ऑफ डोर्स कितने तरीके होते हैं, जैसे मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में समझाया था कितने टाइप्स के डोर होते हैं, उसके बारे में, उसकी डिटेलिंग, कौन कौन से उसमें मटेरियल यूज़ होता है, मशीनरी टूल्स क्या क्या होते हैं, वो आपको इस बुक में सारी डिटेल्स मिलेंगी। इसके सारे वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं। जब अगर आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की सारी शीट्स बनानी है तो आपको ये बुक पढ़नी बहुत ज़रूरी है। इसमें एक डिटेल दी हुई है, एक एक पार्ट के बारे में अच्छे डिस्कशन किया हुआ है कि आपको कैसे पूरी प्रोसेस को बनाना है, या क्या क्या चीज़ें इसमें लगती हैं, पूरा प्रोसेस कितने कितना सब कुछ डायमेंशन दी हुई हैं कि कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, कितने की क्या होती हैं, कितनी ब्रिक साइज़ क्या होते हैं, सारी कंप्लीट डिटेल मिलेगी आपको इन बुक्स में। तो मेरी यही जो है कि आप इस बुक को भी एक बार रेफ़र करें, आप पढ़ें, एक बार ही देखें। आपको भी ये कॉलेजेस में वैसे तो लगती है, हर एक के कॉलेज में ही लगती है, पर ये पर्सनल एडवाइस भी कि आप कॉलेज को छोड़ के भी खुद स्पेशल इंटरेस्ट से इन बुक्स को पढ़ें। तीसरी जो हम बुक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है टाइम सेवर स्टैंडर्ड्स आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के लिए। यह है डोनाल्ड वॉटसन की और मिशेल जे क्रॉसबिन की। तो अगर हम इस बुक के बारे में हम बात करें, ये बुक भी मैंने पर्सनली अपनी परचेज करी हुई है और इसके स्टडी के लिए। इसमें जो सबसे अच्छी बातें हैं हमारी डिज़ाइन को लेके, सारे स्पेसेस को लेके हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, पार्किंग के नॉर्म्स क्या होते हैं, क्या टर्निंग रेडियस है, इंटीरियर का करना है तो कैसे उसके फ्रेमवर्क्स होते हैं, या प्लम्बिंग का, HVAC का, सारी डिटेल है इस बुक में।
हाँ, स्टैंडर्ड्स थोड़े इसके इंटरनेशनल के हो जाते हैं, इंडिया से नहीं वेरी करते हैं, तो इंडिया के वेरी करने के लिए हम इंडियन स्टैंडर्ड्स को देख लेते हैं कि हमारे इंडिया में क्या स्टैंडर्ड है। पर डिज़ाइनिंग के लिए अगर आपने इस बुक को नहीं पढ़ा ना, तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया इस बुक को लेकर। अब इसके कंटेंट को अगर मैं आपको एक बारी रेफरेंस दूं कि क्या क्या होता है, इसमें देखिए सबसे पहले फाउंडेशन एंड बेसमेंट कंस्ट्रक्शन के बारे में पूरी डिटेल दी हुई है, कैसे सॉइल एंड फाउंडेशन टाइप्स क्या क्या होती हैं उसके बारे में। फिर होता है सुपर स्ट्रक्चर, हमारे उसके स्ट्रक्चर के जो लोड्स होते हैं सारे के सारे, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, एयर लोड, इसके बारे में सारी डिटेल है। और भी बात कर लेते हैं इसके बारे में, जैसे अब क्या है हमारा एक्सटीरियर क्लोजर्स हो गए, ठीक है ना, थर्मल इंसुलेशन कैसे कर सकते हैं हम उसके बारे में दे रखा है। रूफिंग के ऊपर हो गया, टाइप्स ऑफ रूफिंग हो गई, गटर जैसे लगते हैं रूफिंग में उसके बारे में डिटेल हो गई, स्टेयर केसेस के बारे में हो गई, डायमेंशंस जो हमारी सबसे सबसे मतलब मैं कहूँगा पहली क्या दूसरी शीट होती है ऑर्थोग्राफी की, जो हमारी ह्यूमन फिगर्स को लेके क्या कितनी हमारे को स्पेस चाहिए, सबसे बेसिक हमारी होती है। मेरे ख्याल सारे आर्किटेक्चर कॉलेज में ही होता है। सबसे पहले आपको ABCD की प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत मुश्किल होते हैं लिखने। मैंने 5 बार ही रीड हो गया था सिर्फ पहली शीट में, मुझे आज तक याद है। उसके बाद हमारी सेकंड शीट जो होती है वो हमारी होती है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की, ह्यूमन फिगर्स की, उसको देखना पड़ता है हमें। फिर और हो गए इसमें जैसे प्लम्बिंग के ऊपर हो गया, HVAC सिस्टम हो गई, फायर प्रोटेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में हो गया। सारी डिटेल इस बुक में मिलेगी आपको, सारी की सारी। अगर आपको पर्सनली अपनी नॉलेज और ग्रास्प करनी है डिज़ाइन को लेके, या आपने फ्यूचर में सोचा हुआ है कि मेरे को बहुत डिज़ाइनर ही बनना है या टाउन प्लानर टाइप बनना है, तो आपको ये बुक को ज़रूर पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारे बेसिक्स जो हैं आपके सब क्लियर हो जाएंगे, सारे फंडामेंटल्स दिमाग में रहेंगे। अब जो हमारी चौथी बुक है, जो मेरे ख्याल कोई ऐसा बंदा होगा जिसे उसका नाम नहीं पता होगा, NBC का, नेशनल बिल्डिंग कोड्स। अब इसकी बुक हमारी जो है ना, नेशनल हमारे कोड्स हमारे को डिफाइंड है कि हमें इतनी चीज़ हमें लेनी ही है, इतनी थिकनेस हमें चाहिए, इतनी हमारी वॉल की इतनी होनी चाहिए, फायर एग्जिट हमारी 30 मीटर जितनी भी, इतने कुछ सर्टेन रूल्स आपके सेट किए हुए हैं अगर आपको डिज़ाइन करना है। तो ये नहीं कि कोई भी चीज़ कहीं भी लगा दी। अगर हम वॉशरूम के लिए भी आप WCs और यूरिनल्स का एक प्रॉपर रेशियो होता है, उसको कैलकुलेट करना, ये सारा आपको NBC में मिलेगा। प्रॉपर डिटेल आप इंस्टीट्यूशनल बना रहे हैं, कैसी भी बना रहे हैं बिल्डिंग, या रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, तो इसके बारे में सारी डिटेल्स होंगी, कैसे लेना है। एक स्टैंडर्ड मिनिमम साइज़ होंगे सारे हैबिटेबल रूम के या किसी भी चीज़ के, उसमें सारी डिटेल आपको NBC में सारे स्टैंडर्ड्स मिलेंगे। अब जो 5वीं जो हमारी बुक है ना, मतलब वो मैं पर्सनली उसे कहता हूँ कि वो अच्छी है। अगर आप एक सोच रहे हैं कि आप आर्किटेक्ट बन के अपनी फर्म खोलेंगे, तो ऐसी बात है काम आएगा, रेजिडेंस का काम आएगा, किसी भी उसका काम आता है आपको। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है प्लम्बिंग के ऊपर, प्लम्बिंग एंड वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन का, ठीक है ना। तो उस बुक के लिए, उसके लिए एक हमारे इंडियन ऑथर रंगवाला की जो बुक है हमारी वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन की, वो बुक को मैं प्रेफर करना चाहूँगा। बहुत ही अच्छी बुक है, उसमें बहुत बेसिक चीज़ों से समझाया हुआ है कि कैसे डिटेल्स होती हैं, बहुत ही एकदम समझ लीजिए 0 लेवल पे। कोई अननोन पर्सन भी उसे पढ़ेगा ना उस बुक को, तो वो समझ जाएगा कि इस प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है। अब उसके जैसे अगर हम बात करें तो उसके जो हमारे टॉपिक्स हैं, क्वांटिटी ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, पंप्स फॉर वाटर सप्लाई, क्वालिटी ऑफ वाटर। अब ये हम कहाँ ध्यान देते हैं कि कौन सा पंप लगेगा वाटर के लिए, सब छोटी छोटी बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो अगर आप एक बार इसको पढ़ लेंगे, ग्रास्प कर लेंगे इन सब चीज़ों को, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी अपने भी डिज़ाइन प्रोसेस में या किसी भी उसमें। अब जैसे इसमें और भी चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवर, ठीक है, अगर आप सीवेज की, अगर हम डिज़ाइनिंग ऑफ सीवर, कैसे हम उसको कहाँ ड्रेनेज बनाएं, या कैसे पाइप्स के हम लेआउट लें, कौन कौन से बैंड यूज़ होते हैं, हमें नहीं पता क्या क्या साइजेज होती हैं, जाली की कौन कौन सी यूज़ होती है, कहाँ पे यूज़ करनी होती हैं, वाटर ट्रैप कौन कौन से होते हैं। बहुत माइन्यूट सी चीज़ें हैं जो आपके डिज़ाइन को एक सिंपल डिज़ाइन से एक एक्सीलेंट डिज़ाइन की तरफ ले जाती है। यही छोटी डिटेल्स अगर आप अपने डिज़ाइन में ऐड करेंगे ना, तो आप परफेक्शन अचीव कर लेंगे। डिज़ाइन वैसे एंडलेस प्रोसेस है, आप एक डिज़ाइन को आज बनाएंगे, वो आप कल उसी डिज़ाइन बैठेंगे, आपको नया डिज़ाइन मिल जाएगा। पर यह है कि आप उस चीज़ पे कितना, हर एक चीज़ को जो हमारी माइन्यूट सी चीज़ें होती हैं, आप उस पर कितना ध्यान देते हैं, वो उस पर ऊपर डिपेंड करता है। तभी एक डिज़ाइन जो है ना परफेक्ट डिज़ाइन कहलाता है, जहाँ पे सारी ही बातों का, सारे ही क्राइटेरिया को आपने
माइंड में रख के प्रोसेस करके सारी स्पेस को यूज़ करके आपने एक डिज़ाइन बनाया हो। तो दोस्तों ये थी कुछ बुक्स, जो 5 तरह की बुक्स मैंने आपको बताई, जो मेरे को पर्सनली लगता है कि एक आर्किटेक्ट स्टूडेंट को अपने आर्किटेक्चर करियर में स्टार्टिंग टाइम में ये बुक्स जरूर पढ़ लेनी चाहिए, ताकि उसके बेसिक जो है स्टार्टिंग से ही क्लियर हो जाए। क्योंकि आगे जब ईयर आप बढ़ते जाएंगे आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्कलोड इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपके पास टाइम नहीं होगी बुक्स को आप पढ़ पाओ, क्योंकि आपके डिज़ाइन प्रोसेस में आप इतना इन्वॉल्व कर जाओगे, प्रोजेक्ट्स बड़े हो जाएंगे, तो आपको बिल्कुल उसमें टाइम नहीं मिल पाएगा कि फिर बेसिक्स पे ध्यान देने का। तो यही स्टार्टिंग टाइम ही आपका सबसे बेस्ट टाइम होता है जिस पे आप बेसिक्स पे ध्यान दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हम इन छोटी सी बात के ऊपर डिस्कशन करना था कि हम कैसे हम अपनी डिज़ाइन को और बढ़िया बना सकते हैं। आई होप यू लाइक द डिस्कशन। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी कीजिए, ताकि उनको भी इस तरीके की नॉलेज मिलती रहे। तब तक मैं आर्किटेक्ट कपूर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आज के लिए थैंक यू।